आज हम यहाँ पे एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग द जीवामृत पानी ये ना पा मैं दिखाई मित्र फोटो ना। सबसे पहले इसमें हमने 5 किलो गोबर का इस्तेमाल करना है। गोबर का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो होते हैं काफ़ी सारा जो बैक्टीरिया जो इसमें पाए जाते हैं गोबर में। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, जैगरी का इस्तेमाल करना है। जैगरी का इस्तेमाल क्यों करना है, जैगरी जो है हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ोतरी करती है, मल्टीप्लाई करती है। जो बैक्टीरिया गोबर में पाए जाते हैं, जैसे हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, गुड़ वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वो बढ़ती जाएगी। और आस्ता आस्ता करके इसमें जो गुड़ का पानी मैं डालूंगा, कोशिश करनी चाहिए कि जो गुड़ वाला पानी है, गुड़ को सुबह ही भिगो के पानी में रख देना चाहिए। उसके बाद इसमें मैं बेसन का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा इसमें पानी डालिए। इसमें मैं बेसन का इस्तेमाल करूंगा। चाहे चने की जो दाल होती है छिलके के समेत, उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। बेसन का इस्तेमाल क्यों करूंगा, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया को जो बढ़ने के लिए एक प्रोटीन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, उसको एनर्जी देने के लिए इसमें बेसन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी तो उसकी पॉपुलेशन, तभी तो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। इसलिए मैं बेसन का इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो मैंने 1 किलो के हिसाब से इसमें बेसन डालना है, वो आस्ता आस्ता मैं डाल दूँगा। बाद आस्था से मैं इसमें फिर गौमूत्र का इस्तेमाल करूंगा। 2 लीटर गौमूत्र का इस्तेमाल करूंगा। गौमूत्र का इस्तेमाल क्यों करूंगा, क्योंकि गौमूत्र जो होता है वो एंटीवायरल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और इसमें कई प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रन पाए जाते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरा किसान भाई ऑलरेडी जानता है कि गौमूत्र के क्या फ़ायदे हैं। वो धीरे धीरे करके मैं इसमें गौमूत्र भी डालूंगा। उसके बाद इसमें मैं जो लाइफ साइल होती है, जैसे मैंने पहले बोला, लाइफ साइल वो साइल होती है जहाँ पे हम कोई उत्पाद करते हैं, जहाँ पे कुछ पैदा होता है, उसको हम लाइफ साइल बोलते हैं। अगर बड़ की वृक्ष की मिट्टी मिल जाए आसपास की, वो भी चलेगा। तो जहाँ पीपल के पेड़ की मिट्टी मिल जाए वो भी चलेगा। अगर नहीं मिलती, ये हमने साइल ऐसी ली है जहाँ पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये लाइफ साइल है। वो भी मैं 1 किलो के हिसाब से इसमें डालूँगा। इसको फिर आस्ता आस्ता करके सारा मैं इसको हिलाऊंगा, इसको स्टर करूंगा। इसको सारा हिलाने से फिर क्या करूंगा, जो मेरा मेन ड्रम होगा, मेन ड्रम में इसको मैं डालूंगा। एक ही चीज़ का ख्याल रखना मेरे किसान भाइयों, इसको हमने क्लॉक वाइज, क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, वो ऐसे नहीं चलती है, उसको क्लॉक वाइज हमने स्टर करना है। जितना हम इसको स्टर करेंगे, अगर दिन में 3 बार भी स्टर इसको करेंगे, उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी इतनी ही तेज़ होगी, हमारे जो बैक्टीरिया का काउंट्स है वो इतना ही बढ़ेगा। इसलिए इसको तेज़ी से अच्छी तरह वो करना चाहिए। उसके बाद इसको मैं ड्रम में डाल दूँगा, जिसमें 20 लीटर पानी पड़ा होगा। उसको हमने क्या करना है, जूट वाली जो बोरी आती है, गन्नी बैग जिसको बोलते हैं, उससे मैंने ढक देना। क्यों ढकना है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक प्रक्रिया कर रहा हूँ, मैं जैविक प्रक्रिया कर रहा हूँ। और इसको हमने क्या करना है, फिर धूप में नहीं रखना है, इसको छाँव में रखना है। अगर धूप में रखूँगा, इसमें क्या होगा, जो वेपराइजेशन होगी, जो मैं करना चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होगा, वो सारा इसमें उड़ जाएगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं हो सकती। इसको मैं छाँव में रख दूँगा। 7 दिन में ये जो मेरी मेडिसिन है वो तैयार हो जाएगी। इसको मैंने सुबह भी लाना है, शाम को भी लाना है। 9 दिन के बाद 15 से 20 लीटर 200 लीटर पानी डाल के
पर एकड़ 8 कनाल के हिसाब से इसका मैं स्प्रे करवाऊंगा। चाहे वो कनक वाली फसल है, चाहे वो मुंजी वाली फसल है, चाहे हमारा बाजरा है, चाहे वो मक्की की फसल है, चाहे वो सब्जी की फसल है। अगर हम इसका छिड़काव करवाएंगे उससे क्या होगा, हमारी जो रूट सिस्टम है वेल डेवलप होगा। हमारे प्लांट में प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि अगर मेरा इम्यून सिस्टम ठीक होगा ना तो मैं जो भी खाऊंगा मुझे पच जाएगा। ऐसे ही प्लांट में प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ये चीज़ जो है उस चीज़ को इम्प्रूव करेगी। जो हमारी ज़मीन का जो हार्ड पैन बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं करंट बन गया है दूसरी परिभाषा में, जहाँ हमारी जो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी जो साइल की हैं, हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डाल के उसका जो वो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है। नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। आज हम आपको एग्रीकल्चर विभाग में लेकर आए हैं और एक अमृत जो मैं कहूँगी जो हर एक फर्टिलिटी के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार की खेती करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण जी हैं। तो अरुण जी से सवाल कुछ करेंगे हम। अरुण जी, आपने बताया कि ये जीव अमृत है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या ये जीव अमृत जो है हर एक प्रकार की फसल में उपयोगी होगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मीडिया के चैनल यहाँ पे आके जिन्होंने कवरेज की, न्यूज़ नो को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जी। तो हमारी जो है, मैं पहले ये बताना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, छोटी छोटी जो इंटरवेंशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो रिसर्च असिस्टेंट का एक ये भी एक रहता है कि भाई क्या रिसर्च हमने की। तो हमारी यहाँ पे छोटी छोटी इंटरवेंशन चलती रहती हैं। जैसे मैंने पहले पंचगव्य पे कुछ काम किया था, उसके बाद एक हमने बायो फंजीसाइड ऑल इन वन फर्टिलाइज़र बनाया था, उसके बाद हमने पार्थेनियम वीड को एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र में तब्दील किया। आज हमने एक जीवामृत एक तैयार किया है जिसको हम ऑर्गेनिक लिक्विड मिनोर बोलते हैं, जिसको साइल कंडीशनर भी बोलते हैं। आपने कहा क्या ये हम किस फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं? हम सब फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो मेजर क्रॉप्स हों जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं। कनक की बात करूं, जहाँ पैडी की बात करूं, मक्की की बात करूं, बाजरे की बात करूं, या और फसलों की बात करूं, तो अगर वेजिटेबल की बात हो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ये हमारे साइल पीएच जो ज़मीन का स्तर जो बिगड़ा हुआ है वो कैसे बिगड़ा है कि हमने हाईली डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के, क्योंकि जो महकमा राई भाई सिफारिश करता है कि भाई इतनी ही डोज डालनी चाहिए, उससे क्या होता है कि किसान भाई कई बार क्या बढ़ चढ़ के डोज डाल देता है क्योंकि उसको प्रोडक्शन चाहिए। वो ये नहीं देखता कि भाई इससे जो ज़मीन का स्तर वो बिगड़ रहा है। हमारा किसान भाई कहता है कि आई नो द केमिस्ट्री ऑफ साइल बाय अप्लाइंग हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, कि मैंने जो ज़मीन की केमिस्ट्री है जिसको हम साइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फाइनाइट लाइफ, कि उसकी केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि खादें डालनी है तो प्रोडक्शन लेनी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे किसान भाइयों ऐसी बात नहीं है। अगर हम 3 किलो कनाल का यूरिया डालेंगे फूल गोभी लेने के लिए, तो अगले साल मेरा किसान भाई 3.5 पे जाएगा, वो 4 पे जाएगा, वो 1.5 पे नहीं आ सकता। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर वो 1.5 छोड़ के वो 1 पे भी आ जाएगा, वो आधे पे भी आ जाएगा। इससे साइल फर्टिलिटी मेंटेन होगी, ज़मीन का जो उपजाऊपन है, शक्तिकरण है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे ज़मीन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं जो सारा काम करते हैं, उनमें कमी आई है। और ऐसी चीज़ें डालने से उनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि क्या होता है कि 6 इंच लेयर पे सब कुछ उगता है, उसके नीचे कुछ नहीं है। तो वो जो हमारे जीवाणु है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो 6 इंच लेयर से नीचे चले गए। आपने कहा कि ये जो है ये सॉइल के लिए काफ़ी उपजाऊ रहेगी। क्या जो किसान भाई है जो अभी आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें ये किस तरीके से इस्तेमाल करनी है? क्योंकि ऐसा होता है कि क्या उन्हें हर महीने, हर माह जिस टाइम पे उन्हें मुंजी, जैसे अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पे आरएसपुरा में बासमती भी लगती है, तो वहाँ के लोगों को क्या पहले जो ज़मीन है उस पर इसका स्प्रे करना होगा, कितनी बार करना होगा, वो भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने साझी की हमसे। इसमें हमने क्या करना है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा किसान भाई जब लैंड प्रिपरेशन करता है, सोइंग करता है, उसमें वो 50% बेसल डोज यूरिया की डालता है और डाई और पोटाश पहले ही डाल देता है। हम चाहते हैं कि वो बेसल डोज नहीं डाले, वो क्या करे, जीवामृत का जो स्प्रे है, मैंने पहले ही कहा 100 से 200 लीटर, जो 200 लीटर पानी में पर एकड़ की डोज से वो इसमें स्प्रे कर देगा। अगर हमने फसल लगी हुई है तब हम स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर वो 10 से 20 लीटर 200 लीटर पानी डाल के क्रॉप की किसी भी स्टेज पे, जैसे 20 दिन की होगी,
45 दिन की होगी, 60 दिन की होगी, वो मेरा किसान भाई जो स्प्रे कर सकता है। जी, और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जीव अमृत का कैसे आपको आइडिया है, क्या आपने देखा? क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की, इवन हम खाने पीने की भी बात करें, जो मिलावटीपन बहुत आ गया है, जैसे फ्रूट्स में कहा जाता है कि इंजेक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां भी फैलाता है। क्या उससे आपको एक आइडिया आया कि आपको कुछ एक ऐसा इन्वेंशन करना चाहे जो किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और जो लोग वो चीज़ें खाते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी, मैं अपने आप को मास्टर तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए मैं आई एम नेशनल अवार्डी। जी, तो मेरा यही प्रयास रहा कि पहले मैं सुचेतगढ़ बासमती मिशन में भी काम करता था, वहाँ पे भी हमने जैविक खेती पे बहुत काम किया। तो यही एक प्रयास रहता है और एक सोच रहती है कि किसानों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे से अच्छा किया जाए। तो ये सोच आई, कहीं हमने पढ़ा, थोड़ा लिटरेचर तैयार किया कि जीवामृत अगर किसान भाई के खेत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि लो कास्ट, क्योंकि एक माननीय पीएम स्लोगन भी है डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022। वो कैसे होगी? वो उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे या छठा मान से इनकम डबल नहीं होगी। हमारे किसान भाइयों को ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स पे आने की ज़रूरत है, तभी उसकी इनकम डबल होगी। वो जीवामृत जैसे जो फार्मूले हैं, पंचगव्य हैं जहाँ और बीजामृत आता है, ऐसी टेक्निक्स पे जो है मेरा हम चाहते हैं कि किसान भाई आने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने आपको बताया और जीव अमृत जो है बनाकर तैयार कर दिया, और इन्होंने इससे पहले भी कई अमृत जो है वो तैयार किए। तो आज हमने आपको दिखाया किस तरीके से जीव अमृत जो है किसानों भाइयों के लिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ की अगर हम बात करें, जम्मू की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी एरिया में, काफ़ी खित्तों में जो है खेती बाड़ी होती है, किसान भाई जो है अनाज उगाते हैं, तो उनके लिए एक तोहफे के तौर पर ये अमृत जो है इन्होंने दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छे से खेती बाड़ी हो और जो ये जीव अमृत है इसे इस्तेमाल करें, ताकि जैसे हमारी हरी भरी सब्जियां, चाहे फ्रूट्स हो, कुछ भी हो जो हम खाते पीते हैं, वो एक हेल्दी भी हो और ऑर्गेनिक वे में भी हो। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।